good morning. Today we'll be starting our another lecture that is on molecular magnets. But before we begin, so let me introduce you to the what magnetism is, and then we'll be coming to molecular magnets, right? So let me share my presentation. Okay. So are you able to see presentation, Arvind? So students, are you able to see? Right? Okay. So now I am beginning with the presentation. That is what is, firstly we'll come across what is magnetism and then we'll be doing the same, है ना? क्या होता है मैग्नेटिज्म, उसको हम समझते हैं, फिर हम अपना मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स में काम. Why do we need? So you know this is a familiar world. You know these are the magnets where we require these magnets. ये कंपास की है, ये हमारे फोन्स हैं, ये माइक है, everywhere we need the magnets. But what are those molecules which can become मैग्नेट, है ना? ये बहुत सारी मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाई हैं आउटर वर्ल्ड में, लेकिन होता क्या है, व्हाट इज, how it is behaving. Anything when it is rotating around its axis, so this creates a field. Any charge particle, like we have atom has got electron, it has got proton, it has got the neutron, it has got a nucleus, so it spins around its own axis and also around particular thing, है ना? एक तो अपने एक्सिस पे और एक पर्टिकुलर थिंग के इर्द गिर्द घूमता है, तो उससे उस वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है ना? अब हमारे को अक्सर ये देखना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या होता है. एवरीवेयर मैग्नेटिज्म इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑल्सो सेज कि है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताई, एटम है, इसका ये हमारा रेडियस है, ये घूम रहा है, इसके इर्द गिर्द मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपने देखा न्यूक्लियस है, इसका जो है 10⁻⁻12 सेंटीमीटर है, ऐसे ही 10⁻⁻, ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्वार्क है, इलेक्ट्रॉन है, हर कोई चार्ज्ड पार्टिकल है और ये मूव करेगा अराउंड और इट विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अब हमें पता नहीं चलता है, अक्सर आगे की जो स्लाइड्स है वो बताएंगी, कुछ डायमैग्नेटिक होते हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ फेरोमैग्नेटिक होते हैं. इसी के बेस पे फिर हमारा अगला लेक्चर होगा, राइट? सो ये देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक दिखाई है डायग्राम जो आपको दिख रहा है, ये नाइट्रोजन को पोर किया जा रहा है, कहाँ? एक मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो क्या किया, एक हमने ऑर्गेनिक, ये जो हमारा नाइट्रोजन है ये डायमैग्नेटिक है. डायमैग्नेटिक समझते हो, जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक है, जब ये अनपेयर्ड है तो ये पैरामैग्नेटिक है. तो क्या किया मैंने, उसको एक मैग्नेट में किया, तो आप क्या देखोगे, जो डायमैग्नेटिक होगा, एक मैग्नेट और एक और हमने डायमैग्नेटिक डाला, उसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं है, वो उसको रिपेल करेगा, है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसमें मैग्नेटिज्म नहीं होगा. लेकिन जब मैंने यहाँ पर क्या डाला, लिक्विड नाइट्रोजन डाला, वो उसको स्टिक नहीं कर रहा है. लेकिन अगर मैं इसमें ऑक्सीजन डालती हूँ, इसमें वो नहीं है, अगर मैंने ऑक्सीजन डाला जो कि पैरामैग्नेटिक है, वो उसमें स्टिक कर रहा है. यहाँ दिख रहा है लिक्विड नाइट्रोजन डज नॉट स्टिक, ये मैग्नेट था, इसमें हमने लिक्विड नाइट्रोजन डाला, वो उसमें स्टिक नहीं किया. लेकिन जो नाइट्रोजन जो डायमैग्नेटिक होता है, जब उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हैं वो स्टिक नहीं करेगा. बट इसकी जगह अगर मैं ऑक्सीजन ले लूं जो कि पैरामैग्नेटिक है, वो इसमें स्टिक कर जाएगा. तो क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो जनरली स्पीशीज होती है, या तो वो डायमैग्नेटिक होती है, या पैरामैग्नेटिक होती है, या फेरोमैग्नेटिक होती है. इसी को समझने के लिए हमारे पास मटेरियल्स हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. देखो क्या दिखाया, ये मैंने एक मैग्नेट दिखाया. अब मैंने क्या किया, हमने डायमैग्नेटिक कोई मटेरियल लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, वो मैंने इसके साथ इंट्रोड्यूस किया. तो देख रहे हो ये जा रहा है, ये उसको रिपेल कर लिया, उसने उसको अट्रैक्ट नहीं किया, मैग्नेट को वो अट्रैक्ट नहीं किया. अब ये पैरामैग्नेटिक था, ये वीकली अट्रैक्ट हो गया, है ना? दिख रहा है, वीकली अट्रैक्ट हो गया. और फेरोमैग्नेटिक समझ सकते हो कितना जा रहा है, देख लो, है ना? सो लाइक वाइज ये वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट है, ये वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट है.
ये मैग्नेट इसको रिपेल करता है, तो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ये थोड़ा वीकली अट्रैक्टेड है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, और ये वीकली मतलब रिपेल्ड है। तो तीन तरह की स्पीशीज हमें अक्सर मिलती हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये फेरोमैग्नेटिक जो होता है ये परमानेंट मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है, जो वीकली अट्रैक्टेड है वो थोड़ी देर के लिए रहता है, और ये जो है रिपेल करता है, राइट। ये हम तीन तरह में उसको क्लासिफाई करते हैं। अब हम देखो हमने क्या किया, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल लिया हमने, ये क्या करता है, वीकली मैग्नेटाइज हो जाता है, होता जरूर है, ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है, लेकिन क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये तुम्हारा बी का फील्ड है इस तरफ, ये तुम्हारा मॉलिक्यूल था, तो देखो मैग्नेटाइज तो हो गया, मैग्नेटाइज समझते हो, अट्रैक्शन की पार अट्रैक्ट हो जा रहा है ना, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हमने आयरन रखा और मैग्नेट ने उसको पिक कर लिया, तो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। तो ये जो है इसकी क्या हो जाती है, ये वीकली मैग्नेटाइज्ड है, वीकली मैग्नेटाइज है, होगा जरूर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है और स्मॉल रहती है। लेकिन जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो भी मैग्नेटाइज होते हैं, वीकली ही होते हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो वैल्यू ऐड होगी, जब दूसरे डायरेक्शन में होंगे तो वैल्यू माइनस होगी, तो यहां पर वैल्यू प्लस आ जाती है। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे जो मटेरियल्स हैं हम उनको किस पे क्लासिफाई करते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक समझते हो जब पेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक है जब अनपेयर्ड है, और फेरोमैग्नेटिक इज अ इंड्यूस्ड टाइप मैग्नेटिज्म, राइट। फेरोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड टाइप मैग्नेटिज्म है। तो इसमें पेयर्ड मटेरियल, इसमें अनपेयर्ड मटेरियल, और क्या करेंगे हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये रिपेल कर रहा है, ये मैग्नेट इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन पैरामैग्नेटिक को अट्रैक्ट कर रहा है, और फेरोमैग्नेटिक वाले मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं बाय दिस। ये अब अट्रैक्ट होने के बाद होता क्या है, उनके अंदर भी मैग्नेटिज्म आ जा रहा है ना, और ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है ये भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब हो तो रिपेल रहे हैं लेकिन मैग्नेटिज्म क्रिएट कर रहे हैं। पैरामैग्नेटिक तो अट्रैक्ट ही हो रहा है और मैग्नेटिज्म क्रिएट कर रहा है, और फेरोमैग्नेटिक भी अट्रैक्ट हो रहा है और स्ट्रांगली मैग्नेटिज्म क्रिएट कर रहा है। तो एक किसी भी मटेरियल में अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक आनी है, मैग्नेटिज्म बिहेव करना है, इट हैज टू बी आइदर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। लेकिन डायमैग्नेटिक जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि नाइट्रोजन जब हम डाल रहे थे, पहली स्लाइड देखो मैंने आपको बताया है, हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं इसमें, तो क्या हुआ, नाइट्रोजन पुअर करा एक मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ मैग्नेट था तो ये इसमें स्टिक नहीं कर रहा, ये लिक्विफाई करते हैं जब हम नाइट्रोजन को, तो ये इसको इसमें स्टिक नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह ऑक्सीजन डाला जो कि पैरामैग्नेटिक है, उसके इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, तो वो इसमें चिपक जाएगा, स्टिक करेगा। क्या रीजन था, देखो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसने उसको रिपेल किया, ये पैरामैग्नेटिक था आपका ऑक्सीजन, इसने उसको अट्रैक्ट किया, और फेरोमैग्नेटिक तो मैंने कोई एग्जांपल अभी दी नहीं है ना। अब इसका दूसरी चीज क्या बता रही है कि क्या होता है, ये वीकली मैग्नेटाइज तो कर देता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये सेम डायरेक्शन में और ये भी सेम डायरेक्शन में, लेकिन ये स्ट्रांगली और ये वीकली, ये भी वीकली बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, बट इन द सेम डायरेक्शन, इसकी नेगेटिव इसकी वैल्यू पॉजिटिव। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे मटेरियल की। अब आप देख सकते हो इसकी वैल्यू, हाँ सॉरी इसकी वैल्यू नहीं वहां लिखी थी, इसकी वैल्यू भी प्लस है क्योंकि सेम डायरेक्शन है, इसकी भी सेम वैल्यू प्लस है और इसकी नेगेटिव है, ठीक है क्या। दिस इज मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये डायमैग्नेटिक मटेरियल में आप देखते हो रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस फ्रॉम सेंटर ऑफ द मटेरियल, ये दिख रहा है सेंटर ऑफ जो मटेरियल है, इसमें जो रिपल्शन हो रहा है मैग्नेटिक लाइन का वो क्या हो रहा है, सेंटर से हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, ये लाइन ऑफ फोर्स सीधी सीधी चल रही थी मगर सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ रिपल्शन हो रही है मगर कहाँ से हो रही है, सेंटर से हो रही है, और यहाँ से ये हेविली अट्रैक्ट हो रही है। लाइन ऑफ फोर्स समझते हो ना, जब मैग्नेट होता है वो फील्ड जब जनरेट करता है तो उसको हम बोलते हैं उस समय लाइन ऑफ फोर्सेस जनरेट करता है। तो इसमें क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रही है सेंटर से, इसमें अट्रैक्शन हो रही है टुवर्ड्स सेंटर, और इसमें स्ट्रांगली सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारी मैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल में मैंने आपसे बताया
नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल। जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाया, ये खत्म, इसका मैग्नेटिज्म खत्म। ये मैग्नेटिज्म कब होता है? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिज्म क्या है? पावर अट्रैक्ट कर रहा है, जो अट्रैक्ट कर रहा है चीज को अपनी तरफ, खींच रहा है, उसकी लाइन ऑफ फोर्स है। और सारे जो हमारे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, सब में मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सबके पास चार्ज है। जब भी चार्ज स्पीशी सर्कुलेट करती है तो क्या जनरेट होता है? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जनरेट होती है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल में सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। और मैग्नेटिज्म, जैसे ही हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, जो रिपल्शन भी कर रहा है, बट स्टिल मैग्नेटिज्म इज इंड्यूस्ड, और नो डाउट इट हैज गॉट ए माइनस वैल्यू। लेकिन हमने वो जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक हटाएंगे, खत्म, वो खुद से मैग्नेटिज्म नहीं है। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म और रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड है। वो लूज तो करते हैं मैग्नेटिज्म, मगर स्टिल उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है। और ये जो है परमानेंट होते हैं, ये भी टेम्पररी, ये भी टेम्पररी। ये तो बिल्कुल ही टेम्पररी, ये स्लाइटली रहता है, लेकिन ये जो है परमानेंट, तो हम इनको परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं। और इसका कारण है देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या है? दे हैव परमानेंट मैग्नेट, के में भी अनपेयर्ड है, बट आप देख रहे हो यहाँ पे 2 पेयर्ड है और 1 अनपेयर्ड है, यहाँ पे 2 पेयर्ड है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड है। तो क्या हो जाता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक है। आपने पीछे भी देखा पैरामैग्नेटिज्म में, आपने ये देखा, ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाता है। अब जैसे ही हमने हटाया, लेकिन चूंकि सेम डायरेक्शन में, तो वैल्यू प्लस है। ये तो बिल्कुल ही नहीं एग्जिबिट करता, ये थोड़ा मैग्नेटिज्म कब बिहेव करता है? जब हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने हटाया, मैग्नेटिज्म गायब। लेकिन फेरोमैग्नेटिक कभी कभी, जो फेरोमैग्नेटिक है, ये हम उनको कभी कभी हम उसको यूज करते हैं एज परमानेंट मैग्नेट्स ऑल्सो, हम जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम पढ़ेंगे, जब हम ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, या पैरामैग्नेटिक मटेरियल या डायामैग्नेटिक मटेरियल में, तो हमें ये जानना है कि हम किस में इसको अप्लाई कर रहे हैं। आज हमने जो पढ़ना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, हम सॉलिड स्टेट में भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो यूज हो रहे हैं एज विच मटेरियल? मैग्नेटिक मटेरियल। दैट इज अवर लेक्चर। तो बिफोर वी बिगिन विद दैट एक्चुअल molecular magnets, so we started with what is magnetism, कैसे मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो कैसे हम कह रहे हैं कि डायमैग्नेटिक में आ रही है, या पैरामैग्नेटिक में हो रही है, या फेरोमैग्नेटिक में होती है। ये टर्म्स तुम्हारे उस लेक्चर में आएंगी, वहां तो हम बता देंगे ये मॉलिक्यूल है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, या इसमें पैरामैग्नेटिक है, या ये फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहा है। एक मटेरियल तभी फेरोमैग्नेटिक रहेगा या मैग्नेट बनेगा जब उसके पास फेरोमैग्नेटिक वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कि मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाया, तब भी जो है वो मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, उसके अदरवाइज वो मैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स थी, ये स्लाइड आई थिंक चेंज हो गई है कुछ, आई डोंट नो, एनीवे। अब हमने जो आज का टॉपिक पढ़ना है वो है मॉलिक्यूल बेस्ड मैग्नेट्स। ये अभी मैं फिर से स्लाइड अपलोड करूंगी, सिर्फ मैं बताने के लिए कि मैग्नेट मॉलिक्यूलर बेस्ड मैग्नेट्स जो वो मटेरियल है जो कन्वेंशनल मैग्नेट्स से डिफर करते हैं, एक तरीके से या सेवरल तरीके से। मैंने जैसा बताया, सिंपल मैग्नेटिक मटेरियल जनरली जो है वो मेटल्स है, आयरन, कोबाल्ट, निकल और मेटल ऑक्साइड्स, है ना, इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट कंट्रीब्यूट टू द नेट मैग्नेटिक मोमेंट, दे रिजाइड ओनली ऑन द मेटल एटम्स इन d और f ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी मैं इसके बेस पे दूसरी प्रेजेंटेशन डालूंगी जो एक्चुअल तुम्हें करना है, वो तुम्हें मैंने समझाने के लिए, यू नीड नॉट टू write in your exam because there it will be a question, what do you understand by molecular magnets। तो वहां हम molecular magnets को डिस्क्राइब करेंगे, वो molecular magnets जिसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का, कंपाउंड्स का यूज हुआ है, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो बिहेव करते। अभी हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इन द सॉलिड्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन द सॉलिड, है ना, ये हम उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा बेस जानने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा पहले आज मैग्नेट्स के बारे में बताया। ये मैग्नेट्स क्या चीज है, कैसे बिहेव करते हैं, क्या इसका मतलब होता है, डायमैग्नेटिक का क्या मतलब है, पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब है, और फेरोमैग्नेटिक का क्या मतलब है। और यही टर्म्स अब हमारे मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स में
आएगी। क्लियर हो रही है बात? इज इट क्लियर? शुड आई अपलोड अपर अनदर प्रेजेंटेशन? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नेटिज्म, व्हाई वी नीड, और इतना इसका यूनिवर्स पे देख रहे हो हर चीज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एवरीवेयर इट इज बीइंग यूज्ड, राइट? तो ये चीज है, ये हमने किया, मैंने इसको समराइज कर रही हूं। तो मैं इसको